क्या आपने कभी सोचा कि कोई डॉक्टर जब किसी पेशेंट का इलाज करता है और उसको किसी पैथोलॉजी टेस्ट कराने के लिए भेजता है तो किसी पर्टिकुलर पैथोलॉजी पे ही वो उसे रिफ़र करता है। जब उस डॉक्टर के द्वारा उसे कुछ प्रिस्क्रिप्शन उस पेशेंट को दिया जाता है तो वो भी पर्टिकुलर किसी मेडिकल स्टोर रिफ़र किया जाता है। जब वो डॉक्टर उस पेशेंट को इलाज नहीं कर पाता है तो उस सिचुएशन में भी वो किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास रिफ़र ही करता है। आपने देखा कि कोई डॉक्टर कैसे किसी पेशेंट को कई जगह रिफ़र करके पैसा कमा रहा है। ऐसा क्यों होता है कि कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को हर जगह रिफ़र कर रहा है? क्योंकि उसके रेफरेंस से उसको इनकम जनरेट होता है। क्या आपको पता है कि आप भी इन डॉक्टर्स की तरह रिफरल करके इनकम जनरेट कर सकते हैं? बस अंतर ये होगा कि आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को रिफर करेंगे। आज के ज़माने में आप ऑनलाइन से किसी प्रोडक्ट या सर्विस को रिफ़र करके एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। और आज का वीडियो डेडिकेटेड है एफिलिएट मार्केटिंग पर। एफिलिएट मार्केटिंग की सबसे खास बात यह है कि कस्टमर चाहे कहीं से खरीदे, चाहे वो डायरेक्ट जाके खरीदे या आपके लिंक से जाके खरीदे, उसके लिए उस प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस सेम होता है। अगर आप भी ऑनलाइन से इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो एफिलिएट मार्केटिंग आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इसमें खास बात यह है कि आप इसमें प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट तो करते हैं, लेकिन इसमें आपका इन्वेस्टमेंट जीरो रहता है। नमस्कार, मैं हूं आलोक पंडा और आज इस वीडियो में हम डिकोड करने जा रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग को। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टेड और नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलता रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग एक्चुअली में होता क्या है। एफिलिएट मार्केटिंग एक मेथड है जिससे आप ऑनलाइन इनकम जनरेट करते हैं। इसमें आपको एक प्रोडक्ट या सर्विस को डिजिटली प्रमोट करना होता है। आप जब किसी प्रोडक्ट या सर्विस को किसी लिंक के माध्यम से प्रमोट करते हैं और उस लिंक से कोई बाइंग होती है तो आपको एक इनकम जनरेट होता है। इसी को हम एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। आइए इसे हम थोड़ा और डिटेल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी ब्रांड को प्रमोट करना चाहते हैं, लाइक अमेज़न, फ्लिपकार्ट या कोई ऑनलाइन कोर्स। मतलब अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आपको एक ब्रांड चाहिए होता है जिसके प्रोडक्ट या सर्विस को आप प्रमोट कर सकें। दूसरा, आपको उस प्रोडक्ट या सर्विस को यूज करने वाले यूजर चाहिए होते हैं। इसमें ब्रांड एक सेलर है जबकि यूजर एक बायर है। आपको बस बायर को सेलर का एड्रेस, जिसे हम एफिलिएट लिंक कहते हैं, भेजना होता है और आपके द्वारा भेजे गए लिंक से की गई खरीदारी पर सेलर आपको एक कमीशन जनरेट करता है, जिसे आप डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि एफिलिएट लिंक जनरेट करके आखिर कितना पैसा कमाया जा सकता है। तो इसका पूरा जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, लेकिन अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि एफिलिएट से आप 0.5% से लेकर 75% तक का इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब बात आता है एफिलिएट मार्केटिंग हम स्टार्ट कैसे करें। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक नीश फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जितना भी इनकम आपको जनरेट होगा वो डिपेंड करता है कि आप किस नीश में काम कर रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में अलग अलग कैटेगरी के कंपनीज हैं जो आपको अलग अलग टाइप के इनकम जनरेट करने का मौका देते हैं। जैसे सबसे पहला आता है आपका पे पर क्लिक। ये ऐसे कंपनियां हैं जिनके लिंक को अगर आप शेयर करते हैं और उसमें कोई क्लिक कर देता है तो आपको एक अमाउंट जनरेट हो जाता है, एक इनकम जनरेट हो जाता है। सेकेंड कैटेगरी आता है पे पर लीड। इनके लिंक को अगर आप शेयर करते हैं और उसमें कोई लीड जनरेट हो जाता है, इसमें जनरली कोई फॉर्म होता है जिसको कोई फिलअप कर देता है, तो आपको उसमें एक इनकम जनरेट होता है।
पे पर क्लिक हो चाहे पे पर लीड हो, ये दोनों में आपका इनकम बहुत मिनिमम होता है, बहुत कम होता है। अगर आप एफिलिएट से ज्यादा इनकम कमाना चाहते हैं तो आपको पे पर सेल की ओर जाना पड़ेगा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे पे पर सेल करके अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। जैसे वेब होस्टिंग के लिए अगर आप किसी को रिफर करते हैं तो इसमें 75% तक का कमीशन आपको जनरेट होता है। मतलब 4000 का अगर वेब होस्टिंग है तो आपको 2800 से 3000 तक का इनकम जनरेट हो जाता है। अगर इसी में आप अमेज़न को देखें तो आपको ब्यूटी प्रोडक्ट में 8% कमीशन है, किचन अप्लायंसेस, फर्नीचर, आउटडोर्स, DIY जैसे टूल्स हैं इसमें 6% का है, ग्रोसरी प्रोडक्ट्स में आपको 2% है, आपको इको एंड एलेक्सा डिवाइसेस जो है, फायर टीवी डिवाइसेस उसमें 7% तक का आपको इंसेंटिव आ सकता है, बेबी प्रोडक्ट्स में 6% का है, मोबाइल एक्सेसरीज में 4% का है, होम बुक्स ऑफिस प्रोडक्ट्स में 5% का है, हेल्थ एंड पर्सनल केयर में 5% का है। यहाँ पे आप 0.5% से लेकर 8% तक का इंसेंटिव जनरेट कर सकते हैं। जब आप एफिलिएट करने का प्लानिंग कर लेते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट, इंडिविजुअली आप एफिलिएट करें या फिर किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप एफिलिएट करें। अगर आप इंडिविजुअली रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो अलग अलग जितने भी एफिलिएट कंपनी के साथ आप काम करना चाहते हैं सभी में आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू काम करना चाहते हैं तो इसमें आपके लिए सुविधा ये हो जाता है कि यहाँ पे मल्टीपल ब्रांड्स, मल्टीपल एफिलिएट कंपनीज होते हैं जिनके साथ आप काम कर सकते हैं। इसमें कुछ प्लेटफॉर्म है जैसे क्लिक बैंक, अर्न करो, इम्पैक्ट, वी कमीशन, इनके साथ आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप अर्न करो के साथ जुड़ते हैं तो यहाँ मल्टीपल ई कॉमर्स साइट्स के आपको ऑप्शन मिलते हैं, उनमें से किसी भी प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर सकते हैं। इसमें रेडी टू यूज लिंक होते हैं जिसे डायरेक्ट आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं और इनकम जनरेट कर सकते हैं। अर्न करो में आपका जितना भी इंसेंटिव आता है इसे आप मॉनिटर कर सकते हैं और अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है इन सब बातों को समझने के बाद आपको नीश सिलेक्शन में आसानी होगी। लेकिन अपने तरफ से एडवांस में आपसे मैं कुछ टिप्स शेयर कर रहा हूँ जिन्हें फॉलो करके आप अच्छा एफिलिएट मार्केटर बन पाएंगे। सबसे पहले आप फाइंड आउट करें कि आपको इंटरेस्ट किस में है। आपको इंश्योरेंस में इंटरेस्ट है, फाइनेंस में इंटरेस्ट है, एजुकेशन में इंटरेस्ट है या प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट है। आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार ही नीश सेलेक्ट करें। दूसरा पॉइंट ये आता है कि आप मार्केट डिमांड को एनालिसिस करें, क्योंकि जब तक आप मार्केट डिमांड को एनालिसिस नहीं करेंगे मार्केट के डिमांड को पूरा नहीं कर पाएंगे। कहां से एनालिसिस करें, कहां से फाइंड आउट करें, तो आप गूगल ट्रेंड का हेल्प ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है कंपटीशन एनालिसिस। आप ऐसे नीश सेलेक्ट करें जिसमें कंपटीशन मॉडरेट हो ताकि आप ज्यादा ऑडियंस बना सकें और अच्छा इनकम जनरेट कर सकें। अब बात आता है, सब चीज सही है लेकिन हम जो लिंक जनरेट किए हैं उसे प्रमोट कहां करें। देखो, प्रमोट करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे आप चाहे तो व्हाट्सएप का यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो फेसबुक का यूज कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम का यूज कर सकते हैं, आप टेलीग्राम का यूज कर सकते हैं, आप यूट्यूब का यूज कर सकते हैं, आप ब्लॉगिंग का यूज कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। किसी भी तरीके से या सभी तरीके से आप अपने लिंक को शेयर कर सकते हैं और एक अच्छा इनकम तक पहुंच सकते हैं। एक बात इसमें समझना पड़ेगा कि ये इतना भी आसान नहीं है। इसमें 3 से 6 माह आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तब जाके आप 10, 15, 20 हजार तक पहुंच पाएंगे। अगर आप और ज्यादा इनकम चाहते हैं तो और ज्यादा टाइम आपको कंसिस्टेंसी के साथ लगाना पड़ेगा, तब जाके एक बेहतर एफिलिएट मार्केटर आप बन पाएंगे। इस वीडियो में हमने एफिलिएट मार्केटिंग के बहुत सारे कंपोनेंट को समझा, बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स देखे जिससे हम एक बढ़िया एफिलिएट मार्केटर बन सकें। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक करने और शेयर करने के लिए दिल के गहराइयों से आपका धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। गो प्रोग्रेसिव। जय हिंद।